दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोशल मीडिया स्टार अरमान मलिक के बारे में। इनकी जिंदगी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के दौर में लोग एक बीबी को नहीं संभाल पाते हैं, जबकि इन्होंने दो बीबियां रखी हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानूनी तौर पे 2 शादियां की जा सकती हैं, जबकि लड़का मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है। उसके बावजूद भी ये जेल में होने के बजाय टिकटॉक और यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि इन्हें 2 शादियां करनी पड़ी और 2 शादियां करने के बाद भी ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए। दोस्तों पूरी कहानी की शुरुआत होती है अरमान मलिक से, जिनका जन्म 1990 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक है, जो कि एक गुजराती परिवार से हैं, लेकिन मलिक साहब की एक और बीबी हैं। वैसे तो इनका नाम कबाब में हड्डी होना चाहिए था, लेकिन लोग इन्हें कृतिका मलिक के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ। अरमान मलिक की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आता है साल 2011 में, जब पायल एक बैंक में काम करती थी और उसी बैंक में अरमान अपने सारे पैसे डालने और निकालने आते थे। बैंक में ही अरमान की मुलाकात पायल से हुई और इन्होंने एक दूसरे का फोन नंबर एक्सचेंज किया। इन दोनों को एक दूसरे का साथ इतना ज्यादा पसंद आया कि इन्होंने केवल 1 हफ्ते के प्यार में ही शादी कर ली। इनकी स्टोरी में भी दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इनके परिवार वालों को इतनी झटपट शादी पसंद नहीं थी और उन्होंने इनकी शादी का विरोध किया, जबकि अरमान के घर में कोई नहीं था, क्योंकि अरमान के माँ का देहांत अरमान के शादी होने से पहले ही हो गई थी और इनके पिता तो बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। शादी के बाद अरमान और पायल एक दूसरे के साथ रहने लगे और उसी का नतीजा है कि शादी के 1 साल के अंदर ही पायल मां बन गई। लेकिन पायल का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही भगवान का प्यारे हो गया, जिसके बाद अरमान और पायल टूट गए। दोनों ने बहुत मुश्किल से एक दूसरे को संभाला। इस सदमे के बाद पायल को कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, क्योंकि इस हादसे के बाद पायल और अरमान ने कई बार ट्राई किया, पर पायल मां नहीं बन पाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर समय एक जैसा नहीं होता। इतने दिनों तक दुख झेलने के बाद पायल की जिंदगी में भी खुशियां आती हैं और वो खुशियां बन के आया चीकू। ये बच्चा इनकी जिंदगी में वो आशा की किरण बन के आया जो कि इनकी सुनी जिंदगी को रोशन कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आता है इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तूफान कोई और नहीं बल्कि इनकी दूसरी पत्नी कृतिका थी। आपको बता दें कि अरमान की जिंदगी में कृतिका की एंट्री अरमान ने खुद नहीं कराई, बल्कि इनकी ही पहली महान पत्नी पायल ने करवाई। भले ही उनसे ये गलती अनजाने में हुई, लेकिन इन सारी चीजों की शुरुआत पायल से ही हुई। दरअसल साल 2018 में पायल एक पार्टी में गई, जहाँ म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए पायल की दोस्ती कृतिका से हो गई और देखते ही देखते इन दोनों ने एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। उसके बाद ये एक साथ ही पार्टियों में और शॉपिंग करने जाने लगी। लेकिन पायल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब की जब इन्होंने अपने पति अरमान को कृतिका से मिलवाया। इसके लिए पायल ने कृतिका को अपने घर बुलाया, जिसके बाद कृतिका का पायल के घर में आना जाना आम हो गया। उसके बाद जब चीकू का बर्थडे आया तो वीडियो और फोटो शेयर करने के चक्कर में अरमान और कृतिका ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। हालांकि अब तक चीजें नॉर्मल थी और इनके अंदर प्यार की आग नहीं लगी थी। एक दिन कृतिका अपने कजन के प्रॉब्लम में पुलिस स्टेशन पहुंची तो उस समय वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उस समय इन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के पति अरमान की याद आई, जिसके बाद कृतिका ने तुरंत अरमान को थाने बुला लिया और अरमान भी अपनी गाड़ी लेके सीधा कृतिका के पास आ गए। पुलिस स्टेशन जाके अरमान ने मैटर को सुलझाया और कृतिका को लिफ्ट भी दी। अरमान ने जब कृतिका को घर पे छोड़ा तो अरमान के अंदर का मर्द जाग गया और उन्होंने तुरंत कृतिका से पूछ लिया कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुन के कृतिका बहुत ज्यादा हैरान हो गई और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अरमान को क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति को अपना बॉयफ्रेंड तो नहीं बना सकती थी। इसीलिए कृतिका ने जवाब देने के बजाय बात वहीं टाल दी। लेकिन भला कोई चीज टालने से कहां खत्म होती है। जल्द ही इन लोगों ने देहरादून जाने का प्लान बनाया, जिसमें अरमान, पायल, कृतिका और उनके कुछ फ्रेंड्स थे। कृतिका जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, तभी किसी प्रॉब्लम की वजह से इनका प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन उस समय तक कृतिका अपने घर से निकल चुकी थी, इसीलिए मोहतरमा कबाब में हड्डी बन के अरमान के घर में ही टिक गई और पूरे 1 हफ्ता अरमान और पायल के घर में ही उनके साथ रहती हैं। इसी बीच अरमान और कृतिका का प्यार गहरा हो गया। उसके कुछ ही दिन बाद अरमान और कृतिका ने कोर्ट मैरिज कर ली। जी हाँ, अरमान मलिक ने दूसरी शादी कर ली। जैसे ही पायल को ये बात पता चली कि अरमान ने दूसरी शादी कर ली है, पायल ने घर छोड़ दिया। लेकिन इस बात का अरमान को बहुत गहरा सदमा पहुंचा, इसीलिए अरमान ने खुदकुशी करने तक की कोशिश की। पर धीरे धीरे पायल ने हालात से समझौता किया और अरमान और कृतिका के साथ रहने लगी। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि अरमान मलिक मुस्लिम है, पर हम आपको बता दें कि अरमान मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने 2 शादियां की हैं और इस्लाम में 2 शादियां करना अलाउ है, जबकि हिंदू धर्म में 2 शादी करना गैर कानूनी माना जाता है। आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक मर्द 2 शादियां केवल तभी कर सकता है जब उसकी पहली
पहली पत्नी मर जाए या फिर पहली पत्नी से उसका तलाक हो जाए। कहने का मतलब ये है कि पहली पत्नी के होते हुए कोई इंसान दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब इल्लीगल है तो अरमान सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। दरअसल जो 2 शादियों वाला क्राइम है इसमें पत्नी या फिर उसके घर वालों को कंप्लेन करना होगा। जब तक कंप्लेन नहीं किया जाएगा पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती है। वहीं जब पायल अपने सौतन के साथ खुशी खुशी रह रही है तो वो भला क्यों कंप्लेन करेगी।